और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात ग्वालियर से बड़ी खबर की कर लेते हैं। सीएम के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। दरअसल नामांतरण में लापरवाही का ये पूरा मामला है। कलेक्टर ने पटवारी धर्मेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया है। रवि कुमार पाठक की जमीन नामांतरण का ये पूरा मामला था। नामांतरण में पटवारी धर्मेंद्र शर्मा ने लापरवाही की थी। एसडीएम ने जांच में पटवारी को दोषी पाया है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की निलंबन की कार्रवाई हमें देखने को मिली है। ग्वालियर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम के आदेश के बाद एक्शन में पूरी तरह से प्रशासन है। नामांतरण पर लापरवाही का ये पूरा मामला है जहां पर लापरवाही बरती गई। कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। नामांतरण में पटवारी ने लापरवाही की थी और इसी वजह से गाज गिरी। तो सीएम के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। अलग अलग तरह की कार्रवाइयां हमें देखने को मिल रही है। लापरवाहियों पर जो है कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर नामांतरण में लापरवाही हुई जिस वजह से कलेक्टर ने पटवारी धर्मेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया। रवि कुमार पाठक की जमीन नामांतरण का ये पूरा मामला था और इसमें लापरवाही बरती जा रही थी पटवारी द्वारा और पटवारी पर गाज गिरी है। एसडीएम ने जांच में पटवारी को दोषी पाया जिसके बाद निलंबित कर दिया है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने ये निलंबन की कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर उस वक्त ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है और पटवारी पर गाज गिरी है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सीएम के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में, एक्शन में नजर आ रहा है। पटवारी पर गाज गिरी है, ज्यादा जानकारी मामले में। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सुशील से। तो ये ग्वालियर की हम बात कर रहे थे जहां पर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय एक्शन में नजर आ रहा है और गाज जो है गिरी है पटवारी पर। आगे बढ़ते हैं। एमपी विधानसभा में हंगामे के आज पूरे आसार हैं। अभिभाषण पर चर्चा को लेकर रणनीति बनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति बनाई है। बता दें, लाडली बहना का मुद्दा कांग्रेस उठाने वाली है। कांग्रेस विधायक ये मुद्दा उठाएंगे, सस्ती गैस सिलेंडर का भी मुद्दा उठाएंगे, अवैध उत्खनन, बढ़ते अपराध का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी। लाडली बहना को 3,000 देने का राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं होने का मुद्दा कांग्रेस उठाने वाली है। विपक्ष के आरोपों पर काउंटर करने की सत्ता पक्ष ने रणनीति बनाई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति बनी है, आक्रामक रणनीति बनी है और आक्रामक अंदाज में विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो आज आखिरी दिन है सत्र का और सत्र में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पूरी रणनीति के साथ जो है विपक्ष पहुंचेगा। तो वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से रणनीति तैयार कर चुकी है कई सारी मुद्दों को लेकर के। अब कांग्रेस जो है सदन में घेरने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आखिरी दिन है आज चुकी सत्र का और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ एक एक टॉपिक लेकर के पहुंचेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया है। तो घेरने की पूरी तैयारी, पूरे हंगामे के आसार। वासु, बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का यह पहला सत्र था और पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और कल विपक्ष को नेहरू जी की तस्वीर के बाद एक नया मुद्दा मिल गया है। नया मुद्दा यह है कि वो फ्लैगशिप योजना जिसकी दम पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ऐसा सबका कहना है, लाडली बहना योजना। कल राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना के बारे में जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि हम हर हाल में लाडली बहना योजना के 3,000 रुपए बहनों को दिलाने का काम करेंगे। सरकार की मंशा योजना को आगे चलाने की नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष की ओर से आरोप कहीं ना कहीं लगाए गए हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने कल भी बखेड़ा खड़ा किया और आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदन में और सदन के बाहर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है क्योंकि 2 बार की जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो हो चुकी है। पहली बैठक उमंग सिंघार ने ली थी जो नेता प्रतिपक्ष है। दूसरी बैठक कल देर शाम जीतू पटवारी ने ली जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनका भी सदन में रहने का लंबा अनुभव रहा है। हालांकि ये चुनाव वो हार गए।
तो कांग्रेस जो है वो आज आक्रामक कहीं ना कहीं सदन में नजर आएगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस तो अपना मत रखेगी ही, सत्ता पक्ष के लोग भी अपना मत राज्यपाल के अभिभाषण पर रखेंगे। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को केंद्र से चलाना चाह रही है, केंद्र की योजनाओं का, केंद्र की बातों का, पीएम का ज्यादा जिक्र होता है, मध्य प्रदेश के सीएम का और मध्य प्रदेश की योजनाओं का जिक्र वहां पर नहीं होता है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से बीजेपी सभी जो सवाल किए जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे, उनका जवाब किस तरह से देती है, किस तरह की रणनीति लेकर के आती है। बहुत शुक्रिया वासु। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने को कहा, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने की बात कही, जिस पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य में 18 लाख आवास बनाने की बात कही थी, लेकिन अनुपूरक बजट में भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, सरकार बनने के बाद उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है। 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही इसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। वहीं बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम आवास के वादे सहित पीएम मोदी की दी गई सारी गारंटी को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पूरा करेगी। बीजेपी की सरकार जनहितैषी सरकार है। आज जो बजट आया है, उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृ वंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 2100 रुपए में खरीदने की बात है, उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी, जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पीएम आवास को बड़ा मुद्दा बनाते हुए बघेल की सरकार पर केंद्र की योजनाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।